ये देखिए, कल बेटा हम आपको पढ़ाना चालू किए थे ना वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, वेस्पर में बेटा हमने आपको ये स्टेज नंबर 2 पे बताए थे। उसके पहले ज्योमेट्री के बारे में बता दिए थे, शेप के बारे में बता दिया था बेटा, है ना, एसपी पे, SP2 पे। और फिर बेटा हम आपको पढ़ा रहे थे किसके बारे में, स्टेज नंबर 4। अभी जो स्टेज नंबर 4 है ना बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या ऑब्जर्व होता है, SP3 ऑब्जर्व होता है। और यहाँ जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जैसे ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटलों के बीच का जो एंगल है 109 डिग्री और 28 मिनट है, बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो ये चीज हो गया, इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब अगर आप अरेंजमेंट ऐसा देखोगे, ये ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल बेटा, कोई भी पोजीशन डिफरेंट नहीं है। आप कहीं से भी जाओ, कहीं भी जाओ, सारा का सारा पोजीशन बेटा आइडेंटिकल ही है ना। आप यहां अगर चले गए तो यहां जाके इन तीनों के लिए वैसे ही फील करोगे जैसे यहां जाके इन तीनों के लिए फील करोगे। इसलिए बेटा अगर आपको लोन पेयर मिल जाए ना, लोन पेयर, तो एक बात आप याद रखना लोन पेयर के लिए, कि लोन पेयर ज्यादा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। अब अगर ज्यादा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा लोन पेयर, है ना, लोन पेयर अगर ज्यादा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा तो हम उसको उसी पोजीशन पे रखेंगे जहां का स्पेस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पे स्पेस ज्यादा होगा। क्योंकि अगर लोन पेयर के बारे में हमने क्या बोला, ये है लोन पेयर, ठीक है, और ये है बॉन्ड पेयर, इस तरीके से। तो जहां पे स्पेस ज्यादा वहां इसको रखोगे तो ये अच्छे से रहेगा। कम स्पेस वाले जगह पे अगर रखोगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, कम स्पेस वाले जगह पे अगर आप रखेंगे तो रिपल्सन होगा, और ज्यादा स्पेस वाले जगह पे रखेंगे तो रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है। अब इसका फर्स्ट केस हमने बता दिया था बेटा कि 4 सिग्मा बॉन्ड। फिर 1 लोन पेयर वाला केस बताए थे कि टेट्राहेड्रल इज सिमेट्रिक ज्योमेट्री, सो लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एट एनी पोजीशन। कहीं भी रखो चलता है, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां कहीं भी रखो बेटा चलता है ना। 1 लोन पेयर के वजह से एंगल जो डिक्रीज होता है ना, वो लगभग 2.5 डिग्री से डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज हुआ सर? तो देखो, यहां रिपल्सन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। और अगर हर डायरेक्शन से लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में गैप बढ़ेगा। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में बेटा गैप बढ़ा तो आप ये चीज याद रखो कि बॉन्ड पेयर के बीच का जो गैप है ना, सो कम होगा। क्या हमने कहा कि अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का गैप बढ़ रहा है तो बॉन्ड पेयर के बीच का गैप कम होगा। मतलब जो थीटा है, मतलब जो एंगल है, एंगल क्या होगा बेटा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये चीज तो यहां तक हमने आपको बता दिया। ये एग्जांपल NH3 का हमने लिया तो N हो गया, इधर H H H लोन पेयर, तीनों में से कुछ भी चलता है। बेटा ज्योमेट्री तो हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर अरेंजमेंट से। तो सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंजमेंट जैसा होगा उसी को बोलेंगे ज्योमेट्री, जो कि टेट्राहेड्रल हो गया। शेप डिसाइड करते बेटा बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट से। और हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 पॉइंट बेस में हो
और एक पॉइंट हो ऊपर, ये कहलाता है बेटा पिरामिडल। ये जो शेप है ना, ये कैसा हो गया? पिरामिडल शेप का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कहानी, और ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे जिगर के टुकड़ों, सारी बातें ध्यान से सुनना। स्टेयरिंग नंबर 4 पे लेके जा रहा हूं आपको, और इस स्टेयरिंग नंबर 4 पे लोन पर हमने 2 ले लिया, और हमने बॉन्ड पेयर भी 2 ले लिया, दोनों का सम 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब बेटा इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? AB2 L2 से, ये A है। अब देखो हमारे पास 4 पोजीशन है बेटा, और ये चारों आइडेंटिकल है। मैं आपको बता दूं पहले लोन पर कहां रखेंगे, ये आप समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, कि लोन पर आप रखोगे कहां, घबराना नहीं है अपने को। आपके साथ मैं बैठा हूं, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा पहले मुझे शेयर करो, सर ये दिक्कत है, मैं बताऊंगा आपको, 10 बार बताऊंगा, पर मुझे बताओ बेटा कि सर ये दिक्कत है। ये लोन पेयर, एक लोन पेयर आप यहां अगर रख दिए, तो यहां से यहां का जितना डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां का, उतना ही यहां से यहां का। तो दूसरा लोन पेयर आप यहां रख दो, चलता है। एक लोन पेयर आपने यहां रख दिया बेटा, दूसरा यहां भी रख दो, चलता है। अच्छा, आप ये ना समझना कि यहां से यहां का डिस्टेंस ज्यादा है, ऐसा नहीं है बेटा। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि यहां से यहां का जितना डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां का भी डिस्टेंस है, और उतना ही सेम यहां से यहां का भी डिस्टेंस है, बिल्कुल बराबर। इस तरीके से ये लोन पेयर हो गया, और यहां भी लोन पेयर। ठीक है, इस तरीके से ऐसा। अगर लोन पेयर यहां है ना, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे यहां लोन पे रख के दिखा रहा हूं, देखो बेटा ये देखने में तो अलग लगेगा, पर अलग है नहीं, समझ रहे हो? सब देखने में आपको अलग अलग लग रहा होगा, जैसे लग रहा होगा ये तो बाजू में है, ये तो दूर है, पर ऐसा नहीं है बेटा। 1 2 3 4, 1 के रिस्पेक्ट में ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, 2 के रिस्पेक्ट में ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, 3 के पोजीशन में ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, 4 के रिस्पेक्ट में ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है। अगर आपने एक लोन पर यहां रखा, दूसरा यहां भी रखोगे तो चलता है बेटा। ओके ना बच्चों? अगर मान लो ऐसा है ए, और अगर मान लो एक लोन पर आपने यहां रख के दूसरा यहां रख दिया तो भी चलता है बेटा, सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अगर एक लोन पर बेटा यहां रखा, दूसरा यहां, तो भी चलेगा बेटा। अब अगर यहाँ 2 लोन पर, तो यहां बॉन्ड पे रख दो बी बी, यहां बी बी, यहां बी बी, यहां बी बी, यहां बी और यहां बी, यहां बी और यहां बी। इस तरीके से आ गया भैया। तो मतलब मेरे कहने की ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट, ये भी राइट। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि sp3 में ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल बेटा, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सिमिलर। सो कहीं भी जाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने आपको ये बताया कि इसमें से कोई भी होगा, पर बुक वाले क्या करते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को ज्यादातर ड्रॉ करते हैं, या फिर इसको ज्यादातर ड्रॉ करेंगे। तो हम भी इसी या इसी को ड्रॉ करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप ये वाला ये ड्रॉ कर दोगे तो गलत नहीं होगा। अगर मान लो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया ए एल एल बी और ये बी, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 दिख रहा है बेटा। पहले तो ज्योमेट्री का बात कर लेते हैं,
सेंट्रल एटम के अराउंड ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पर जो अरेंज्ड है वो टेट्रा हेड्रल मैनर में अरेंज है बेटा, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेप का। तो मेरे जिगर के छल्लो, मैंने आपको बताया था ये लोन पेयर को ऐसे छुपा दो। लोन पेयर को छुपाने के बाद आप ये देखिए, ये कैसा दिख रहा है बेटा, भी के जैसा दिख रहा है ना। शेप क्या हो गया, भी शेप, भी के जैसा दिख रहा है तो भी शेप हो गया। या फिर ये क्या हो गया बेटा, एंगुलर या तो बेंट, कुछ भी चलता है। अब बेटा यहां पे रिपल्सन लोन पेयर का जो कि सबसे ज्यादा होगा, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ बॉन्ड पेयर, और यही तो हमारा थीटा है। तो बेटा हर तरफ से रिपल्सन को ये एंगल कम होगा, लेस देन क्या जाएगा 1098 मिनट। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर की वजह से लगभग 2.5 डिग्री एंगल कम होता है, थीटा डिक्रीजेस बाय 2.5 डिग्री। तो दो लोन पेयर की वजह से लगभग 5 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ जो थीटा होगा बेटा रफली इक्वल टू 104 के आसपास हो। ठीक है, तो ये चीज आपको हमने बता दी। अब इसके एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो वाटर हो गया, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर अभी हम वाटर का ही बात करते हैं। OH, OH, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। ऑक्सीजन के बैलेंस से बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया। हाइब्रिडाइजेशन बेटा इसके sp3 हो गया, है ना। ज्योमेट्री जो है इसका वो हो गया बेटा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। शेप में अगर हम बात करें तो कैसा, वही फिर से भी शेप वही है, और यहाँ थीटा 104 डिग्री होता है बेटा, ये चीज। तो यहां तक हमने आपको बता दिया, सारे बच्चों ने रिप्लाई करना है। यहां तक आप सभी को क्लियर है बेटा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी। अच्छा, जो बच्चे सुबह सुबह लेक्चर ज्वाइन नहीं करते एग्जाम टाइम पे, बेटा नींद नींद छोड़ोगे ना तभी सफलता हासिल होगी बेटा, है ना। नींद को छोड़िए, क्या कितना भी सोएंगे तो नींद तो पूरा नहीं होगा, तो टाइम पे ज्वाइन किया करो। चलो, अब इसके बाद आपको आगे लेके जा रहा हूं, और नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्या है भैया, तो स्टेरिक नंबर 4 में हमने लोन पेयर लिया है 3 और बॉन्ड पेयर लिया है 1। ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज आप याद रखो बेटा कि हाइब्रिडेशन तो sp3 हो जाएगा इन दोनों के सम से। अब ऐसे रखना है यहाँ पे ए, देखो 4 पोजीशन है अपने पास, है ना, कहीं भी रख दो लोन पेयर को,
और एक बात याद रखना कि यहां पे सारा पोजीशन आइडेंटिकल है, इसलिए अगर मान लो कोई ऐसा बॉन्ड आ गया, कोई ऐसा एटम आ गया जो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हो, वो भी किसी भी पोजीशन पे जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब जैसे 3 लोन पेयर है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, या लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर, और तो कोई केस बन नहीं रहा है फिर। तो ये 3 केस ही बन रहे बेटा, इन तीनों में से कोई भी लोगे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। मल्टीपल बॉन्ड भी आएगा तो कहीं भी देखो चलता है। अब इसका ज्योमेट्री अगर पूछेगा तो ज्योमेट्री में सीधा बेटा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बस ये हो जाएगा आपका sp3। और इसका अगर शेप आपसे पूछेगा ना, शेप हो जाएगा इसका क्या, सॉरी ज्योमेट्री हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। और शेप के लिए ना आप इसको छुपा दीजिए लोन पेयर को, सिर्फ एटम के बीच में और इसके बीच में देखिए कैसा लाइन बन रहा है, लीनियर, शेप हो जाएगा लीनियर। और थीटा बेटा नॉट डिफाइन, कि 2 बॉन्ड के बीच का एंगल डिफाइन होता है, यहां तो 2 बॉन्ड है ही नहीं। इसका एग्जांपल जो है HCl हो गया, HBr, HI, देखो HCl, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक चला गया, इधर बचा 6 मतलब 3 लोन पेयर। इस तरीके से ये बन गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गया, ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, शेप हो गया बेटा इसका लीनियर, है ना, ये चीजें हैं यहाँ पर, शेप हो गया लीनियर। तो यहां तक हमने सारा बात बता दिया। अच्छा एक चीज और एक लाइन बताना है, वो बात सुन लो कि sp हाइब्रिडाइज कोई एटम हो, sp2 हो और sp3 हो, बेटा sp में ऐसा होता है इधर एक बॉन्ड और एक इधर बॉन्ड, sp2 में ऐसा होता है 3 बॉन्ड, यहाँ 4 बॉन्ड। बेटा ये इनका जो ज्योमेट्री है ना, सभी का ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है। ये जो भी देख रहे हो सभी का ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है। तो ये दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, जितना लेंथ का ये होगा उतना ही ये होगा। यहां भी ऑल 3 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी सारे बॉन्ड क्या है, आइडेंटिकल, लेंथ वाइज एंगल वाइज, है ना। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में आपको लेके जाता हूं, नाम है sp3d। इसके लिए स्टेरिक नंबर बेटा लगता है कितना, 5। और यहाँ पे स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पर, तो वैल्यू कितना चाहिए भैया, 5, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो मैं एक बात बताता हूं, इस बात को अपने ध्यान में रख लो कि बेटा जब भी कोई sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, उसमें इस तरीके से अरेंजमेंट है ना, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल इक्विटोरियल। यहां बेटा 120 डिग्री एंगल है, यहां 120 डिग्री, यहां 120 डिग्री एंगल है, ठीक है बेटा। इन तीनों बॉन्ड जो व्हाइट कलर से मैंने अभी दिखाया है, ये तीनों का साइज
एनर्जी सब बराबर। अब एक बॉन्ड गया बेटा इसके ऊपर, दूसरा बॉन्ड गया नीचे। इस बॉन्ड को बेटा हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। यहां से यहां का एंगल 90 डिग्री। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल बेटा 120, इक्वेटोरियल एक्सियल का 90। अब बेटा यहां आपको मैं बता दूं कि ऑल बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल इन दिस ज्योमेट्री। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज है हमारा। बेटा सबसे पहले बात सुन लो कि ये जो ज्योमेट्री है ना, ये जो ज्योमेट्री है अनसिमेट्रिकल टाइप का है। वैसे तो अगर एक भी लोन पे नहीं रहेगा तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल तरीके से बॉन्ड के हिसाब से ये सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है बेटा। ये बात आप याद रख लो, दिमाग में सेट कर लो, है ना? समझ लो इस बात को, जो यहां बता रहा हूं बहुत काम आएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाओगे। तो हमने ये कहा कि sp3d में दो टाइप के बॉन्ड है, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड, दूसरा एक्सियल बॉन्ड। जो बॉन्ड प्रेजेंट है प्लेन में बेटा उसको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, और जो बॉन्ड ऊपर और नीचे जा रहा है उसको हमने एक्सियल बॉन्ड का नाम दिया है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां देखो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल है 120 और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल है 90। और बेटा ये ऊपर वाला जो एक्सियल है ना, ये तीन, इधर से 90, इधर से 90, इधर से 90, तो तीन डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका रिपल्सन होता है बहुत ज्यादा, और जब रिपल्सन होगा ना तो ये बॉन्ड स्ट्रेच करके ऊपर चला जाता है, मतलब लेंथ बड़ा हो जाता है। इस बॉन्ड का भी स्ट्रेच नहीं हो जाता बेटा नीचे, इसलिए इसका लेंथ बड़ा हो जाता है। अब बता दूं मैं आपको, अगर बॉन्ड लेंथ का बात करें, इक्वेटोरियल नॉट इक्वल टू एक्सियल in this case, and my dear student, bond length of axial bond is greater than bond length of axial bond is greater than equatorial bond. Why? तो ड्यू टू रिपल्सन। ये जो रिपल्सन चल रहा है ना, इसके वजह से, और कोई रीजन नहीं है। देखो इसको धक्का देके सब ऊपर लेके चला गया, इसको धक्का देके सब नीचे लेके चला गया, इसका भी बॉन्ड स्ट्रेच कर गया बेटा डाउनवर्ड, ये बॉन्ड भी स्ट्रेच कर गया अपवर्ड, ये लेंथ बड़ा हो गया, ये लेंथ बड़ा हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब बेटा मुझे आप बताओ कि अगर लोन पेयर आ रहा है तो आप लोन पेयर को कहां रखना चाहोगे? जहां मोर स्पेसियस होगा। तो मुझे आप रिप्लाई करके आंसर दीजिए कि लोन पेयर को आप कहां रखिएगा, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे? ये मुझे बताइए, विच पोजीशन लोन पेयर ऑक्यूपाई, आइदर एक्सियल और इक्वेटोरियल? सोचो और आंसर दो बेटा, सारे बच्चे ने रिप्लाई करने हैं। तो सुनो, अगर लोन पेयर आया तो चूंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करता है, और अगर लोन पेयर के सामने कोई आ गया उसके साथ रिपल्सन करेगा ज्यादा, इसलिए लोन पेयर को वहां रखेंगे जहां पे स्पेस क्या हो आपका, ज्यादा। अब बेटा आप यहां जब देख रहे इक्वेटोरियल को, इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल का एंगल है 120 डिग्री और इधर भी 120 डिग्री। बेटा यहाँ का जो है ना स्पेस, वो एक्सियल वाले स्पेस से ज्यादा है। एक्सियल में एंगल 90 पे ही मिल जा रहे हैं, 90 90 90।
पर इक्वेटोरियल में एंगल मिल रहा है 120 पे बेटा, इसलिए हम इक्वेटोरियल पोजीशन में जब जाएंगे ना तो लोन पेयर जो रखेंगे उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, एक्सियल पे नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे? इक्वेटोरियल। तो लोन पेयर गोज इन इक्वेटोरियल पोजीशन। व्हाई सर? बिकॉज दिस इज मोर स्पेसियस, है ना, ये ज्यादा स्पेसियस है, तो जो ज्यादा स्पेसियस होगा वहीं लोन पेयर को रखेंगे। अगर वन लोन पेयर है तो इन तीनों में से किसी एक पोजीशन पे, दो लोन पेयर है इन तीनों में से किसी दो पोजीशन पे, तीन लोन पेयर है इन तीनों में से तीनों पोजीशन पे। तो ये बात आप याद रखें कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर आ रहा है तो लोन पेयर कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। क्या कारण है सर? तो बेटा इसका कारण ये है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो ज्यादा स्पेसियस है कंपैरेबल टू एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। क्यों सर ज्यादा स्पेसियस क्यों है? तो बेटे दिस एंगल इज 120, दिस इज 120, दिस इज आल्सो 120, बट बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एंगल ऑब्जर्व इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर यहाँ का एंगल 90 डिग्री है, इधर 120 120 120 डिग्री है, तो कंसेप्ट ये हो गया कि जहां का एंगल 90 होगा भैया वहां रिपल्सन भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि अगर यहाँ लोन पे रख दोगे तो लोन पेयर के 90 डिग्री पे ही मिल जाएगा बॉन्ड पेयर, उसके साथ वो रिपल्सन चालू कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ रखते हो तो 120 पे है और 90 पे दो ही है, एक ऊपर दूसरा नीचे, पर अगर यहाँ रखते हो तो 90 पे तीन मिल जाएगा, इसलिए तो नेट ओवरऑल ऑब्जर्व यही हुआ। दूसरी बात बेटा, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएगा, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो देखिए लोन पेयर की तरह ही डबल बॉन्ड भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए अगर डबल बॉन्ड अपीयर हो रहा है तो डबल बॉन्ड को आप बेटा कहां रखोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे। ये बात भी आप ध्यान रखो, जो जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है, जो जो ज्यादा रिपल्सन करने वाला है, उन सभी को आप कहां रखेंगे? तो मोर स्पेसियस पोजीशन पे रखोगे। कौन सा पोजीशन मोर स्पेसियस है? इक्वेटोरियल वाला पोजीशन बेटा मोर स्पेसियस है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इक्वेटोरियल वाला पोजीशन जो है वो क्या है हमारा? मोर स्पेसियस है। ठीक है, इक्वेटोरियल वाला जो पोजीशन है बेटा वो हमारा क्या हो गया? मोर स्पेसियस हो गया। ठीक है, इस तरीके से अभी कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सियल है और ये जो इक्वेटोरियल है ना, तो कंसेप्ट को ध्यान रखना है, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा और इधर वाला क्या हो गया भैया? इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन आल्सो गोज इन क्या? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मुझे आप सारे बच्चे अब रिप्लाई करना, कोई बच्चा रुकना नहीं चाहिए कि बेटा क्या आपको यहां तक पूरा क्लियर है विदाउट एनी प्रॉब्लम? सारे बच्चे को रिप्लाई करना है फटाफट। तो ऐसा आगे बेटा इसको ध्यान रखना। कुल मिला के बात क्या याद रखेंगे? लोन पर अगर आएगा जाएगा इक्वेटोरियल पे, डबल बॉन्ड अगर आएगा जाएगा इक्वेटोरियल पे। अच्छा दूसरी एक बात और है कि बेटा अगर मान लो ऐसा है AB3C2 and electronegativity of C is greater than B,
मतलब अगर हम यहां बात करें बी और सी में, ठीक है, सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बड़ा है किससे, बी से। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी के बारे में, तो ये ज्यादा है, इससे 20 से ज्यादा है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी, तो ये कहानी हो गया यहाँ का, सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से। तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखो जो भी बता रहा हूं ना, ये सब जेई एडवांस लेवल का बता रहा हूं। नीट में और जेई मेंस में इतना डिटेल में नहीं पूछता, लेकिन अगर ये सब याद रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको हर चीज बता रहा हूं बेटा अभी से। ये ऐसा है कि ऊपर चला गया और एक बॉन्ड नीचे चला गया। देखिए बेटा, बेटे ऐसा है, ये यहां पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे बॉन्डेड है। तो देखो ये जितना पास रहेगा ना बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन क्या होगा बालक, उतना ज्यादा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है और यहां ऐसे, यह रिपल्सन होगा। लेकिन अगर ये ऊपर चला गया, मान लो यहां पे, इनके बीच में गैप बढ़ेगा, तो रिपल्सन क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। तो आप यहां देखिए, हमने अगर sp3d में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट मिल गया, तो फिर हम इक्वेटोरियल और एक्सियल में, एक्सियल में उसी को रखेंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाएगा भैया, एक्सियल पे जाएगा। क्यों जा रहा है सर, देखो जैसे हम सी को यहां रख दिए बेटा, और यहां रख दिए बी और बी को, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, पढ़े हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा बेटा और ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया, इनके बीच में डिस्टेंस बड़ा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, इनके बीच में भी डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा, है ना। अगर बेटा रिपल्सन कम हो गया ना, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो यहां तक बात बता दी। कुल मिला के बेटा आपसे पूछा जाए लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे। डबल बॉन्ड कहां जाएगा, इक्वेटोरियल में। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाएगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज इनटू क्या आपका, एक्सियल पोजीशन। ये बातें आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आपका टॉपिक परफेक्ट होगा। चलिए अब यहां से आ जाते हैं हम इस, यहाँ पे बेटा 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो क्या ए बी 5, इसको सीधा दिखाएंगे ऐसा, ए बी बी बी, ऊपर नीचे बी बेटा बी बी, ऐसा, ये ऐसा बन रहा है भैया। तो यहाँ थीटा हो गया 90 और 120, ये नंबर वाइज 3, ये नंबर वाइज 6 बता चुका हूं। इसका ज्योमेट्री हो गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल,
अब बेटा अगर इसके शेप में हम चले जाएंगे तो शेप में भी देखो ये सारे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, कुछ और है नहीं, तो शेप वही होगा जो ज्योमेट्री है। शेप भी हो गया ट्रायंगल बाय पिरामिडल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज्योमेट्री हो गया ट्रायंगल बाय पिरामिडल, शेप भी ट्रायंगल बाय पिरामिडल हो गया भैया, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है बेटा। अब इसके एग्जाम्पल में आप चले जाओ, जैसे PCl5, क्या हो गया PCl और ये इधर Cl, तीन एटम चले गए इक्वेटोरियल पे, एक चला गया ऊपर दूसरा चला गया नीचे, ये हो गया आपका ट्रायंगल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट देखिएगा आप, ऐसी अगर आपको दिया हुआ है SOX4, सल्फर, एक ऑक्सीजन है और 4 हेलोजन है। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है बेटा, तो जहां मन करे वहां नहीं दिखा सकते, डबल बॉन्ड आप दिखाओ इक्वेटोरियल पोजीशन पे से दिखा दिया, ये हो गया बेटा इसका राइट वे फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये इस तरीके से हमारे को बन रहा है क्या, ट्रायंगल, एक पिरामिड जा रहा है ऊपर, दूसरा पिरामिड जा रहा है क्या नीचे। ये पूरा नाम हो गया भैया ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री भी और क्या बेटा शेप भी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। आप देखो अगर ऐसे दिया PCl3F2, ये देखिए यहाँ भी 3 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड हो गया। लेकिन इसमें बेटा फ्लोरीन जो है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से। तो मुझे बताओ बेटा कि फ्लोरीन कहाँ जाएगा और क्लोरीन कौन से पोजीशन पे जाएगा। गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। फ्लोरीन कौन से पोजीशन पे जाएगा और क्लोरीन कौन से पोजीशन पे जाएगा, जरा बताइए मेरे को, रिप्लाई करिए। फ्लोरीन फ्लोरीन कौन से पोजीशन पे जाएगा बेटा। श्रीराम सही है, बाकी बच्चे बताओ फ्लोरीन किस पोजीशन पे जाएगा। बहुत बढ़िया, अरे देवी नहीं हो गया क्लास में आज। श्रीराम सही है आपका, बाकी सारे बच्चों को सही बेटा, ये जाएगा एक्सीएल पे। देवाशीष सही है, मुनीफ गड़बड़ है बेटा, हमने अभी जस्ट बोला ना, यहाँ देखो पीछे क्या बोला था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज इन एक्सीएल पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है अगर फ्लोरीन का, तो ये कहाँ जाएगा एक्सीएल पोजीशन पे, और यहाँ जाएगा इक्वेटोरियल पे जिसका कम है। रीजन बताया क्यों, क्योंकि बेटा जैसे ये यहाँ जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ने से रिपल्सन कम हो जाएगा, अगर रिपल्सन कम हो गया तो स्टेबिलिटी बेटा बढ़ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, समझ गए क्या। तो ये हो गया यहाँ का आंसर। चलिए अब आगे जरा बढ़ जाता हूं और नेक्स्ट टाइप में लेके जाता हूं, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, इन दोनों का जो सम है 5 हो गया sp3d, ठीक है sp3d। अब इधर से आप देखो बेटा, मतलब एक लोन पेयर है AB4L। चलिए मुझे सारे बच्चे रिप्लाई करिए जब तक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। लोन पेयर कहां जाएगा और बॉन्ड पेयर कहां जाएगा। लोन पेयर ही बताओ, एक ही लोन पेयर है ना, वो कौन से पोजीशन पे जाएगा बच्चों। लोन पेयर किस पोजीशन पे जाएगा जब आप उसके रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे। सही जवाब, लोन पेयर कहां जाएगा बेटा, अरे बोल दो।
तो ये आप देखिए, इधर देखिए, ये जो लोन पेयर है ना वो इक्विटोरियल पे जाएगा भैया, इक्विटोरियल पे। तो ये वाला पोजीशन इक्विटोरियल है। तो आप देखो यहाँ भेजो, यहाँ भेजो, यहाँ भेजो, कहीं भेजो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है बेटा। सारे इक्विटोरियल में 3 पोजीशन है और वो तीनों आइडेंटिकल है आपस में। तो अगर यहाँ लोन पेयर गया तो यहाँ जाएगा बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर और यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर और यहाँ बॉन्ड पेयर, इधर बॉन्ड पेयर, इधर को बॉन्ड पेयर, इधर को बॉन्ड पेयर, इधर को बॉन्ड पेयर। तो ये तीनों चलता है, किसी भी इक्विटोरियल पोजीशन पे आप लोन पेयर को रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब किसी पे कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब रियली में कोई दिक्कत नहीं। अब आप जरा इधर आ जाओ और देखो, ये इस तरीके से भैया। अब अगर यहां बेटा बता दूं मैं ज्योमेट्री का और शेप का, तो देखिए सीधी बात यह है, इसका जो ज्योमेट्री है वही हो जाएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बट शेप, शेप में आप लोन पेयर को छुपा देंगे और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेंगे। और इस तरीके से बन रहा है ना, इसका नाम दिया गया बेटा सी-सॉ। तो ये याद करना पड़ेगा, है ना। ये भी है तो ये भी क्या आपका, समझ लो 2 आंख बन रहा है, और जब ऐसा डमरू टाइप का 2 आंख बने उसको हमने बोलना है बेटा सी-सॉ। तो अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 1 लोन पेयर आ जाए, ये 1 किसी इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएगा, इसके बाद जो शेप डेवलप होगा उसको हमने बोलना है सी-सॉ, सी-सॉ शेप। ठीक है, और कोई बात नहीं है। इस तरीके से बेटा यहाँ सी-सॉ शेप डेवलप हो जाए, समझ रहे हो? तो ऐसा हो गया, तो इस तरीके से आ गया बेटा। अब यहाँ जो थीटा होगा ना बेटा, नॉट इक्वल टू 120, नॉट इक्वल टू 90। काहे भैया? ये लोन पेयर जो है ना बेटा, इन दोनों को पहले से ज्यादा रिपेल करेगा, इनके बीच का एंगल कम हो जाएगा। ये लोन पेयर भी इसको और इसको दोनों रिपेल करेगा, थोड़ा इधर उधर झुकेंगे, है ना, पर ये 120 तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक देखो, SF4 सल्फर के बैलेंस सेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 4 बॉन्ड बना लिया सिग्मा, तो 1 बचा लोन पेयर, 5 आ गया स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। ये चीज है यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर आप SF4 में जा रहे हो, इधर ये F है, इधर ये F है, एक लोन पेयर चला गया यहाँ पे ऐसा इक्विटोरियल पोजीशन, और बाकी जो 2 F बचा, एक जाएगा ऊपर, दूसरा जाएगा नीचे। ऐसे ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करो तो। अब बेटा दिस इज इक्विटोरियल, 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 दिस इज एक्सियल और ये एक्सियल। अब यहाँ पे हमारा है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, ज्योमेट्री जो है इसका वो टेट्रा, सॉरी ज्योमेट्री है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, समझ रहे हो मेरी बात? ज्योमेट्री हो गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, ज्योमेट्री हो गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल।
इस कंसेप्ट को, इस बात को बेटा आप ध्यान रखिए, तब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। इस चीज को, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ये जो ज्योमेट्री है वो हो गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो गया? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, इस तरीके से। अब शेप पे अगर आ जाओगे, सीधा एक लोन पर है, दो आंख बन रहा है, समझ लो इधर से, ऐसा ट्रिक है। तो बोलो इसको सी सौ, सी सौ, सी सौ, ठीक है भैया, ये हो गया। ये आगे बढ़ते हैं। sp3d में लोन पेयर 2 कर देते हैं और बॉन्ड पेयर 3 कर देते हैं। जगह ab3l2। बेटा इस बार हमारे पास 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर, ऐसा। इस तरीके से। तो बेटा पहली बात तो आप ये याद रखो, लोन पेयर जहां भी जाएगा ये इक्विटोरियल पे ही जाएगा। 2 लोन पेयर को हमने बेटा इक्विटोरियल पोजीशन पर रख दिया। ये बॉन्ड और ये भी बॉन्ड। अभी बात होगा ऐसा, इस तरीके से। ऐसा। अभी 2 लोन पेयर आपने यहां रख दिया। अब आप यहां भी रख सकते हो, एक लोन पेयर यहां, दूसरा यहां। आगे बेटा बॉन्ड पेयर, वो यहां बॉन्ड, वो यहां बॉन्ड और वो यहां बॉन्ड। दिस इज द 3 बॉन्ड पेयर एंड इधर से ये आ गया 2 लोन पेयर। ठीक है। अभी ऊपर आप जा रहे हो, अब आप यहां जाइए कि भैया यहां लोन पर हमने यहां और यहां रख दिया, यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर और यहाँ बॉन्ड पेयर। ये तीनों में भी कोई भी चलता है बेटा, क्योंकि जैसा ये है ना वैसे सब वैसा ही है। देखो ये 2 बॉन्ड और ये बॉन्ड के साथ 90 डिग्री, ये भी देखो, ये 2 बॉन्ड और इस बॉन्ड के साथ ये वाला 90 डिग्री, ये 2 बॉन्ड और इस बॉन्ड के साथ ये 90 डिग्री। 90 तो है बेटा, देखने में अलग लग रहा है। अब पहले आ जाओ ज्योमेट्री पे। जो इसका ज्योमेट्री है ना बच्चा गए, तो कैसा है भैया? तो ज्योमेट्री इसका है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और अगर हम शेप का बात करें, ज्योमेट्री में अगर हम जाएं तो आ जाएगा ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और अगर हम शेप का बात करें, ठीक है, तो भैया आप ये लोन पेयर को छुपा दो। बेटा ये लोन पेयर को आप छुपा दीजिए पीछे। तो जब आप लोन पेयर को छुपा देंगे कैसा आ रहा है? एक बॉन्ड ऊपर, दूसरा बॉन्ड नीचे और एक बॉन्ड बेटा ऐसा 90 डिग्री पे। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? टी के जैसा दिख रहा है। टी ऐसे कर सकते हैं, ऐसा, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पर एक बॉन्ड और 90 डिग्री पे। तो टी दिख रहा है बेटा, इसका शेप हो जाएगा टी से। टी के जैसा दिखेगा तो टी से, भी के जैसा दिखेगा तो भी से। यहां भी देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड 90 डिग्री सब। ये कैसा हो गया बेटा? टी से। ये इधर आप देखो, ये इधर बॉन्ड, ये इधर बॉन्ड, ये इधर बॉन्ड।
तो ये जो बॉन्ड है ये 180 डिग्री पे और ये इसके कहां पे 90, इधर से ये 90, इधर से ये 90, ये जो लोन पर इसको छुपा दो, ये भी क्या बचेगा आपका टी शेप, ये हो गया हमारा टी शेप। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये टी शेप हो गया बस। तो ये बता दिया। अब देखो एग्जांपल ClF3 क्लोरीन के बैलेंस सेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 है सिग्मा बॉन्ड और 2 है लोन पेयर। याद रखो sp3d में जब भी 2 लोन पेयर आएगा ना तो शेप जो है वो टी शेप ही होगा। 1 2 इधर एफ चला गया, इधर से ट्रायंगल बना लिया, एक एफ ऊपर दूसरा एफ नीचे, ठीक है समझ रहे हो। तो ये जो हो गया हमारा ये क्या हो गया हमारा टी शेप हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया टी शेप, ऐसे ये जो हमारा ऐसा ऐसा बन रहा है, ये टी के जैसा है तो शेप कहलाया क्या आपका टी शेप कहलाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखें। तो बेटा ये टी शेप हो गया, लेकिन ज्योमेट्री अभी भी क्या होगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बस। तो टी शेप है बट ज्योमेट्री क्या है बेटा आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो यहां तक आपको हमने बता दिया। अब थोड़ा आपको आगे लेके चलूं, सफर में मेरे साथ आगे बढ़ोगे बेटा। यहां तक क्लियर है सभी को? सभी बच्चे रिप्लाई नहीं करते यार, सारे बच्चे रिप्लाई करो बेटा। आर्या, आर्या, रिप्लाई करो। दीक्षा, एकता, दृष्टि, गौरव पाटिल, हर्ष, हर्षिता, इकरा, जजबिया, जियाना, कृतिका, मैत्री, अरे सब लोग रिप्लाई करो बेटा। नुपुर, प्रज्वल, प्रमेश, पृथ्वी, रोहन, साहिल, सफा, सनिका, सारा, अरे बाप रे सारे बच्चे रिप्लाई करो यार। श्लोका, सिद्धि, वेदिका, हीरा, हीरा, चलिए मजा आवता है बेटा, मजा आवता है कि बोर होता है, आगे बढ़ता है बेटा। आगे है sp3d में 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, ये हो गया। 2 और 3 जब ऐड कर देंगे हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। और बेटा अब देखो होगा कैसा, 3 लोन पेयर है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। एक लोन पेयर जाएगा इधर AB3, नो नो AB2L3, एक लोन पेयर जाएगा इधर, एक जाएगा इधर। मैं इधर चला, लोन पर इधर गया और इधर गया, बन गया भैया ट्रायंगल। एक बॉन्ड गया बेटा ऊपर, दूसरा बॉन्ड गया बेटा नीचे। अब आप प्यार से सुनिएगा, ध्यान से नहीं सुनिएगा तो बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो बेटा पहली बात तो ये कि ये ज्योमेट्री जो इसका है वो अभी भी होगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बेटा शेप पे आ जाइए जरा। तो लोन पेयर को अगर आप छुपा दोगे तो ये एक लाइन पे आपको दिखेगा, तो शेप कैसा हो गया बेटा लीनियर।
ये लीनियर हो गया। अब बात करें थीटा का, थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू बॉन्ड। बेटा अभी एग्जैक्ट जो थीटा है वो 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बेटा। इस पोजीशन की जो थीटा है वो एग्जैक्ट इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर का जो शेप है वो लीनियर हो गया, बस। ठीक है, और कुछ नहीं, कि ये जितना तीनों है ना, तो जितना रिपल्सन यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ, तो यहाँ तो 120 मेंटेन है कि हर तरफ से रिपल्सन सेम है ना, इसलिए। अब एक एग्जांपल आपको बताता हूं। I3 माइनस बेटा, तो ये आयोडीन है। देखिए बैलेंस सेल में होता है आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक निगेटिव लगा दोगे 7 और 1 हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 आयोडीन के साथ चला गया बॉन्ड बनाने, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। दिखा दीजिए 1 लोन पेयर भैया, ये है दूसरा लोन पेयर, और ये है तीसरा लोन पेयर, और इस आयोडीन के पास माइनस चार्ज भी है। सॉरी बच्चों, ये बना लिया ऐसा। अब एक आयोडीन चला जाएगा ऊपर, दूसरा आयोडीन चला जाएगा नीचे। देखिए 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसलिए हाइब्रिडेशन इसका sp3 और डी हो जाएगा। ज्योमेट्री इसका बेटा हो जाएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, शेप इसका हो जाएगा लीनियर। लोन पेयर को आप छुपा देंगे ना, तो ये कंप्लीट लाइन में आ जाएगा लीनियर। तो ये बेटा आखिरी केस था स्टेरिक नंबर 5 का। अब हमने आगे जाना है और देखना है, उसका नाम है स्टेरिक नंबर 6। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा कंसेप्ट रिलेटेड टू स्टेरिक नंबर 6। तो स्टेरिक नंबर 6 वाला जो कंसेप्ट वो आपको दिखाने जा रहा हूं। तो इसके बाद है बेटा स्टेरिक नंबर 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 स्टेरिक नंबर 6, मतलब बेटा यहाँ देखोगे तो बॉन्ड पेयर जो है और लोन पेयर है, दोनों का जो सम है वो 6 के बराबर। अच्छा यहाँ पहले इसके पोजीशन के बारे में बता दूं। अगर कोई ये एटम है, ये ऐसा हो गया बेटा। अब इसके बाद आपको बता दूं, एक बॉन्ड अब जैसे ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा, है ना। तो बात ये है कि एटम ए के अराउंड यहाँ एक बॉन्ड है, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90। बेटा इस बॉन्ड का जितना लेंथ है ना, उतना ही लेंथ इसका भी है, उतना ही लेंथ इसका भी है। और मेरे बालकों एंड बालिकाओं, ठीक है, चारों बॉन्ड का लेंथ बिल्कुल सेम है। एक बॉन्ड जाएगा ऊपर, दूसरा जाएगा नीचे। आपको हमने बताया था कि ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ना, ये इन चारों के साथ 90 डिग्री बनाता है, और ये नीचे वाला बॉन्ड भी इन चारों के साथ 90। तो यहाँ थीटा आता है बेटा 90 डिग्री, नंबर वाइज 12 आता है, 4 + 4 + 4 के हिसाब से। इसका जो ज्योमेट्री है
तो हम लोग ऑक्टा हेड्रल के नाम से जानते हैं। मतलब ज्योमेट्री कैसा हो गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल इन नेचर इन दिस केस। सो कंसेप्ट को आपने ध्यान रखना है, ज्योमेट्री कैसा हो गया भैया, ऑक्टाहेड्रल टाइप का हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे की बात सुन लो बेटा, कि अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो ये दोनों बॉन्ड में एंगल है 180 डिग्री, ये दोनों में भी 180, इन दोनों में 180 है ना। तो बेटा यहाँ पे ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल, मतलब ये सिमेट्रिकल है, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इफ इफ दिस इज सिमेट्रिकल, समझ रहे हो मेरी बात, समझो। अगर आप यहां जाते हो, यहां से 4 मिलेगा 90 डिग्री वाला और एक मिलेगा 180 डिग्री वाला। आप यहां चले जाओ, यहां से 4 मिलेगा 90, 1 2 3 4 और एक 180 वाला। यहां जाओगे, यहां भी 4 90, 1 2 3 4 और एक मिलेगा 180। तो जहां भी जाओगे बात बराबर, इसलिए बेटा सिमेट्रिक है। यहां बोलेंगे ये सिमेट्री क्यों है बेटा, बिकॉज ऑल बॉन्ड एंगल आर सेम, all bond angle are same, so lone pair multiple bond, ठीक है। लोन पेयर का बात करो आप, मल्टीपल बॉन्ड का बात करो आप, या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बात करो आप, लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बात करो, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। प्लेस्ड एट एनी पोजीशन, प्लेस्ड एट एनी पोजीशन, बस इतना ध्यान रखो। मतलब लोन पर आ गया तो उसको यहाँ रख दो, चलता है, 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 कहीं भी रखो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिकॉज ऑल पोजीशन आर सिमेट्रिकल एंड ऑल पोजीशन आर बेटे आइडेंटिकल, कहीं भी रख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी, है ना। लोन पेयर ही तो है, लोन पेयर कहीं भी आप रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां दिखाता हूं पहले, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, AB 6, AB B B B इस तरीके से, जो ज्योमेट्री है इसका ऑक्टाहेड्रल हो गया, जो शेप है इसका ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप भी क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखो, तो ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है और शेप भी ऑक्टाहेड्रल है, दोनों बातें ध्यान रखिए, ठीक है। अब बेटा यहाँ जो थीटा है ना, ये 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, ऑल थीटा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल इसका बेटा SF6, SF6 SF तो ये हो गया हमारा SF6, ठीक है। तो ज्योमेट्री है
ये ऑक्टाहेड्रल है ना, और ये हो गया OSF6। हर एक के बीच का एंगल जो है ये 90 90 90 है, और ये बॉन्ड जा रहा है, ये भी इन सबके साथ क्या आपका 90 90 90 हो जाएगा। ये चीज याद रखना बेटा, ठीक है। आगे चलता हूं। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर। बेटा मंडे को मेरा ऑफलाइन लेक्चर है, एकदम सारे बच्चे आना, मजा आएगा। लोन पेयर हो जाएगा यहाँ का क्या 1, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1 हो जाएगा AB5 और ये L, AB5 और L। इधर से बेटा फिर वही चीज है, A है, ऐसा देखो बहुत सारा डायग्राम बनेगा लेकिन बनाएंगे नहीं, मैं बस बताता हूं कि आप लोन पेयर यहां रखो, या लोन पेयर यहां रखो, या यहां रखो, या यहां रखो, या यहां कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एट ए टाइम किसी एक पोजीशन पे ही रखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो लोन पेयर आप कहीं भी रख सकते हैं, पर एट ए टाइम किसी एक पोजीशन पे ही रख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात, जहां रखना है बेटा रखो, हम मना नहीं कर रहे, है ना। आप यहां रखिए, ऊपर में रखिए, जहां रखना है आप रखिए, लेकिन किसी एक पोजीशन पे ही आप रखेंगे, है ना। यहाँ रखेंगे तो चलेगा, यहाँ रखेंगे तो चलेगा, यहाँ रखेंगे तो चलेगा, यहाँ भी चलेगा बेटा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, कहीं भी चलेगा, लेकिन बुक वाले बेटा यही रखते हैं जनरली, है ना। तो आप भी यही रखा करिए। बाकी यहाँ जाएगा बॉन्ड, 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 हर जगह चला गया बॉन्ड। अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ज्योमेट्री का, तो बालकों एंड बालिकाओं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर ज्योमेट्री पे आप जाइए तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट है ना, वही ज्योमेट्री होगा। अभी भी क्या हो गया बेटा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा इसके शेप का, तो शेप में लोन पेयर को हम नहीं देखते हैं, इसलिए देखिए ये इधर 4 मिलके बेटा स्क्वायर बना रहा है, और एक बॉन्ड पेयर गया नीचे इस तरीके से। हमने बोला था ना कि 4 एटम अगर एक प्लेन पे है और एक नीचे चला गया, सभी का वहां पे मिलन हो रहा है, मिलने का जगह है, ये कैफेटेरिया टाइप का, है ना। तो ये बेटा पिरामिड कहलाएगा। अब बेस में स्क्वायर बन रहा है तो कहलाएगा स्क्वायर, स्क्वायर पिरा, पिरा मी ड ल, आ गया बेटा स्क्वायर पिरामिडल। बस अब इसका अगर आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, IF5, समझ रहे हो। तो आयोडीन के बैलेंस सेल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, में 5 बॉन्ड बन गया और एक लोन पर आ गया, बस हो गया सारा कुछ। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप स्क्वायर पिरामिडल। चलिए इसके बाद दूसरा, दूसरा बेटा बॉन्ड पेयर 4 ले लीजिए, लोन पेयर 2 ले लीजिए, दोनों का सम sp3d2 देगा। 4 और 2 6 में
sp3d2। अब आप जरा यहां देखो, क्योंकि ab2 इस तरीके से, ये हमारा ए हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब आप कंसेप्ट को देखिए, यहाँ बॉन्ड पेयर 4 है और इधर जो है हमारा वो लोन पेयर है, नंबर वाइज 2। बॉन्ड पेयर 4 हो गया, लोन पेयर 2 हो गया, इस तरीके से। तो अगर आप बॉन्ड पेयर का यहाँ देखेंगे, बॉन्ड पेयर आप रखो इसको कहीं भी भैया, लेकिन अगर 2 लोन पेयर है ना बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा कि लोन पेयर कभी भी आजू बाजू में नहीं जाएगा। आपको जहां रखना वहां रखो। मान लो आपने एक लोन पेयर को यहां रख दिया, तो दूसरा यहां या यहां या यहां या यहां नहीं जाएगा, कि अगर 2 लोन पेयर 90 डिग्री पे आ गए, उनके बीच में रिपल्सन बेटा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। रिपल्सन ज्यादा ना हो, इसके लिए एक लोन पेयर को आपने जहां रखा है, दूसरे लोन पेयर को हम एग्जैक्ट उसके अपोजिट रखेंगे। आपने बेटा अगर लोन पेयर यहां रखा है ना, तो दूसरा लोन पेयर आप बेटा यहां रखो भैया। समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां देखिए, यहाँ पे अगर आपने लोन पेयर एक यहां रखा है, तो दूसरा यहां 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 और यहां नहीं जाएगा। मतलब जो भी इसके साथ 90 डिग्री वहां नहीं जाएगा, उसके अपोजिट में जाएगा 180। क्यों ऐसा भैया? कि एकदम अपोजिट जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा ना। समझ रहे हो ना बच्चा लोग? बस वही बात। और यार समझत आएगा। तो अब यहां देखो, यहां रखेंगे लोन पेयर, तो दूसरा लोन पेयर अपोजिट में जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब एक जहां रखना रख दो, दूसरा उसके अपोजिट में जाएगा। अब आगे मैं बता दूं, फिर यहाँ जाएगा बॉन्ड, यहाँ जाएगा बॉन्ड, यहाँ जाएगा बॉन्ड, यहाँ जाएगा बॉन्ड। वैसे यहाँ जाएगा बॉन्ड, यहाँ जाएगा बॉन्ड, यहाँ जाएगा बॉन्ड, यहाँ जाएगा बॉन्ड, यहाँ गया बॉन्ड, यहाँ गया बॉन्ड, यहाँ गया बॉन्ड, यहाँ गया बॉन्ड। तो बेटा इधर आप जाओगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री का बात करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा ऑक्टा हेड्रल। बेटा लोन पेयर को अगर आप छुपा देंगे ना, तो ये स्क्वायर बनाएगा, इसलिए इसका जो शेप है ना, हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर हो गया शेप। यहां भी वैसे देखो, ये दोनों मिलकर स्क्वायर बना रहा है, ये तो ऊपर नीचे, ये भी क्या हो गया बेटा? स्क्वायर प्लेनर से। ये जो आप बना रहे हो, ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पर, ये भी दोनों मिलकर क्या बना रहा है? स्क्वायर बना रहा है। ये भी क्या हो गया हमारा? स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। थोड़ा आगे आपको लेके जाता हूँ, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल बेटा XgF4, ठीक है, XgF4। ये जेनॉन हो गया, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 चला गया बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लीज याद कर लो बेटा, प्लीज याद करो यार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में 7 होता है, और ग्रुप 18 वाले में 8 होता है ना। ऑक्सीजन सल्फर में बेटा 6 होता है, और आपका नाइट्रोजन फास्फोरस में 5, कार्बन सिलिकॉन में 4, बोरोन एल्युमिनियम में बेटा 3। इतना ही तो याद करना है बच्चा, ये तो कर ही सकते हो आप यार। ये ऐसा हो गया XgF4।
4 बॉन्ड इस तरीके से चला गया, एक लोन पेयर गया ऊपर, दूसरा लोन पेयर गया नीचे, ये 1 2 3 4 5 इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इधर, हो गया ना बेटा। ज्योमेट्री हो गया कैसा, ऑक्टा, हेड, रल, और शेप हो गया कैसा, स्क्वायर, प्लेनर। तो ये बात यहीं पे खत्म। अब बेटा हमेशा याद रखिएगा जब लोन पेयर आ जाए मोर देन 1 या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, नोट करके याद रखो, नोट करके याद रखो, लोन पेयर if two lone pair or two multiple bond is present, ठीक है, then lone pair or multiple bond placed on opposite position to each other। तो ये हो गया बेटा यहां तक का बात, और ये हो गया यहां तक का कहानी। तो ये हमने आपको बता दिया। एक आखिरी है, 2 मिनट लगेगा, फिर भेस्पर थ्योरी खत्म। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, इसलिए 2-4 मिनट लगेगा, थोड़ा देखो। आखिरी नंबर है बेटा स्टेरिंग नंबर 7 का, और यहाँ एक ही केस बनता है, ज्यादा बनता नहीं। अब यहाँ पे हो जाता बेटा ऐसा कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है यहाँ का sp3d3, अरेंजमेंट क्या होता है, ए है ना, इधर बी, बी, बी और बी, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा बी। बेटा ये जो है वो ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्वल, दिस इज आल्सो अनसिमेट्रिकल टाइप, ठीक है। व्हाई? बिकॉज ऑफ बेटा बॉन्ड एंगल, यहाँ 72 है, ये 72 72 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, पर ये इनके साथ बना रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। 72 डिग्री वाला एंगल 5 बेटा, और 90 डिग्री वाला जो एंगल है ये 10 है। यहाँ तो एंगल एग्जैक्ट दिख रहा है 72 डिग्री का भी, और बेटे 90 डिग्री का भी, ये दोनों के दोनों एंगल दिख रहे, बिल्कुल कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर मान लो लोन पेयर आ गया ना यहाँ पे, वैसे तो आता नहीं है, रेयरली आता है, तो ये लोन पेयर जाएगा कहाँ बताओ, इक्वेटोरियल पे जाएगा या एक्सियल पे जाएगा? गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, बेटा बताओ कहाँ जाएगा लोन पेयर? सीधा यार रटो मत, वहीं जाएगा जहां पे स्पेस ज्यादा होगा, मोर स्पेसियस पोजीशन पे लोन पेयर जाएगा, ठीक है। यस वेरी गुड बेटा, यही तो चाहिए, मेरे बच्चे मुझे अच्छे से रिप्लाई करने चाहिए, यही तो हो रहा है। देखो यहाँ ये इधर को गया है ना, इन तीनों पोजीशन पे, तो हुआ क्या कि भैया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो 72 डिग्री एंगल है, और यहाँ 90 डिग्री, तो जहां ज्यादा स्पेस वही ना जाएगा, तो लोन पर एक्सियल पे जाएगा, है ना। वैसे मत रटो कि हर बार इक्वेटोरियल, वहां क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि यहाँ 120 डिग्री एंगल था, इधर 90 था, तो यहाँ का स्पेस ज्यादा है, इसलिए यहाँ गया था लोन पेयर।
पर अभी स्पेस तो यहाँ ना ज्यादा बेटा, 90 पे ना ज्यादा है, तो लोन पर कहाँ जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा बेटा। यहाँ पे बेस पर थ्योरी जो है, VSEPR थ्योरी जो है ये खत्म हो गया। आज आपको कुछ सेंड करूंगा होमवर्क, उसको सॉल्व करना फटाफट, और जितना दिया हूं उसको जल्दी से सबमिट कर लो, ठीक है। बाय बाय बेटा, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बोलो जल्दी।